ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ये अब हम लोग लगभग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम लोग पढ़े हैं मैटर। और मैटर के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि मैटर क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि स्टेज ऑफ मैटर एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, और एलिमेंट के अंदर हम लोग पढ़े हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मोटालॉइड्स। फिर कंपाउंड पढ़े हैं, कंपाउंड के अंदर हम लोग पढ़े हैं मिक्सचर, मिक्सचर के बाद होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन पढ़े हैं, सोल्यूशन के सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू सोल्यूट क्लासिफिकेशन ऑफ अ मिक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ए सोल्यूशन, जिसमें से आपका ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंडेड सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने तीन चैप्टर वो किया है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो ये रहा आज तक की कहानी। आगे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एसिड एंड बेस। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एसिड एंड बेस से मिलेंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एसिड एंड बेस से पूछा जाता है कि एसिड क्या है। जैसे बोलता है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, और एसिड बेस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पाएंगे। ओके, तो एकदम बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड एंड बेस जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एसिड एंड बेस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, नहीं 1 मिनट, ये शायद चल नहीं रहा, दूसरा 1 मिनट में पेन दे रहा हूँ। तो एसिड का मतलब है आपका, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एसिड पढ़ेंगे। ओके, एसिड एंड बेस। ठीक, इसको समझने की कोशिश करेंगे एकदम जीरो लेवल से रूट लेवल तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे, जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का। ठीक है, तो एसिड क्या है वो आराम से समझने की कोशिश करेंगे। आप समझिए कि एसिड क्या है। तो अभी बेस को हटा देते हैं, अभी सिंपल एसिड की बात करते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, एसिड को बोला जाता है अम्ल, अम्ल। ठीक है, एंड बेस को बोला जाता है क्षार। तो अम्ल क्या है या एसिड क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक, तो इसकी पहचान ये है कि एसिड या अम्ल को जब आप पानी में घोलेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा चाहे, जब इसे आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, मतलब H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। मतलब एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। सिंपल सा टॉपिक नंबर 1, फर्स्ट स्टेप कि एसिड की पहचान क्या है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। मतलब बोला जाए कि अगर पानी में कभी आप किसी भी एसिड या अम्ल को घोलेंगे तो वो क्या देगा आपको, वो आपको हाइड्रोजन आयन देगा। जो भी पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। ठीक, दूसरी चीज, जो एसिड होते हैं तो एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है बेटा, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एक तरह का क्या चीज़ है, ये एक पेपर है जिससे हम लोग ये चेक करते हैं इस पेपर में डाल करके कि ये कोई चीज़ अगर अम्ल डालेंगे, एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो इस पेपर का क्या होगा कि कलर चेंज होगा। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये एसिड है कि बेस है। तो लिटमस पेपर जो होता है, जैसे आपका ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर इस पे एसिड आप डालेंगे, एसिड का छिड़काव करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इन रेड कलर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझिए कि ये क्या है, एसिड है। अगर ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है रेड कलर में, है ना, तो आप समझिए कि ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, तीसरी चीज, इसकी पहचान क्या है। एक पहचान इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक जब आप एसिड और बेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसमें ये ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग उसमें पढ़ते हैं पीएच स्केल, है ना, आप लोग नाम सुने होंगे कि पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल है क्या,
पीएच स्केल। पीएच स्केल ये क्या बताता है, ये इस स्केल से हमें क्या पता चलता है? पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि कोई भी, हर एक चीज़ का बेटा कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो वो चीज़ बताता है हमें कि ये क्या एसिड है क्या बेस है। तो क्या किया गया, साइंटिस्टों ने इस पर ये एक रिसर्च किया कि कितना कितना होगा, ठीक है। तो आप समझिए ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 4 6 7, बीच में सभी अंक रहेंगे आपके, 1 2, इधर 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक रहता है, ठीक है। ये पीएच स्केल है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें होता क्या है आपका कि पीएच स्केल में जो पीएच वैल्यू, हर एक चीज़ की पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, चाहे जो भी होगा उसका कुछ ना कुछ पीएच मान होगा, चाहे आपका लिक्विड हो गया, आपका पालक हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, और आपका ये मिल्क हो गया, है ना, आप लोग जो सेव खाते हैं, चाय हो गया, सॉइल हो गया, सब कुछ, घास हो गई, हर एक चीज़ के, इवन आपके जो ये माउथ है इसका भी पीएच मान होता है, ठीक है। जो एसिडिक रेन वगैरह होती है उसका भी पीएच मान होता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन की पावर को चेक करते हैं कितना होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो पीएच मान होता है कितना, 0, जो अम्ल का, एसिड का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 0 to 7। एसिड का पीएच मान कितना होता है, 0 to 7। अगर किसी भी चीज का पीएच मान, किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान कितना है, 0 से 7 के बीच में है, तो उसे क्या बोला जाएगा कि ये क्या है, एसिड है। मतलब ये हुआ कि एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से 7 के बीच में, ओके। अगर पीएच मान किसी भी चीज का किससे, 7 से एबव हो गया, कितना हो गया, 7 से एबव हो गया, है ना, से 7 से लेके कितना, 72 14 के बीच में है, तो ये क्या होंगे, आपके बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बेस। बेस मतलब क्षार, क्या बोलेंगे, बेस मतलब क्षार, ठीक है। और जो 0 से 7 के बीच में होता है पीएच मान, वो किसका होता है, 0 to 7, वो होता है आपका अम्ल, मतलब ये होता है एसिड, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुआ। मतलब एसिड, अपन ने क्या बात किया कि एसिड की 3 पहचान। नंबर 1 चीज़, अगर पानी में इसे घोला जाएगा तो ये क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन आयन देगा। नंबर 2 चीज़, इसका जो स्वाद होता है, क्या, इसका एसिड का स्वाद होता है, टेस्ट। इसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा, मतलब सोर, यस ओ यू आर, है ना। कैसे होते हैं एसिड, कैसे होते हैं, सोर, मतलब खट्टे होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। दूसरा चीज़, अगर टेस्ट किया जाए एसिड को तो कैसा होता है, इसका स्वाद आपका खट्टा होता है। तीसरा चीज़, इसका पीएच मान कितना होता है, 0 से लेके 7 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये 3 आप किसकी क्या हो गई, आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी और है कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उस पर आप एसिड का छिड़काव करेंगे तो वो क्या करेगा, रेड कलर में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब होगा हम लोगों को इसकी 4 प्रॉपर्टी पता चल गई, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एसिड है, मतलब ये क्या है, अम्ल है, ठीक। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि जो एसिड होता है बेटा, ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। इसमें से कुछ एसिड आपके नेचर में पाए जाते हैं और कुछ नेचर जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स आर द एसिड, है ना। क्लासीफाई अगर करेंगे तो एक होता है आपका जो नेचर में पाए जाते हैं और एक होता है जो आर्टिफिशियल, मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं या मानव द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं तो इसको 2 टाइप से बोलते हैं कि एक वीक एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या होता है कि वीक एसिड, जैसे अपन अभी ये बनाए थे पीएच स्केल, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। अभी 7 तक की हम लोग बात करेंगे, ठीक। ये चीज़ अब यहाँ से समझिएगा, मतलब पीएच मान अगर 0 to कितना है, पीएच मान अगर आपका 0 to 7 है, मतलब वो क्या है, एसिड है, ठीक।
अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि बेस एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आप इसका इस तरह से समझिएगा कि जिसका पीएच मान 0 होगा वो समझिए कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्या है, एसिड है। ठीक है, जिसका पीएच मान आपका धीरे धीरे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा, है ना, तो आप समझिए आप किधर बढ़ रहे हैं, इधर। 7 के बाद तो क्या होता है, बेस होता है, मतलब क्षार होता है। तो आप किधर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, है ना, तो वो आप समझिए आप किधर बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं बेस की ओर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा वो क्या होगा, जो इधर होगा, किधर होगा, नीचे की ओर। मतलब 0 क्या होगा, सबसे स्ट्रांग। 0 टू 3.5 तक का जो पीएच वैल्यू होता है, 0 टू 3.5 तक का पीएच मान जिन एसिड का होता है, पीएच मान वाले सभी एसिड स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसके बोलने का मतलब यह है कि जो जिनका पीएच मान, जिसका भी पीएच मान 0 से लेके 3.5 तक है ना, तो वो किस में आते हैं, ये यहाँ से लेके 0 से लेके 3.5 तक, ये किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। ठीक है, और जिनका मान 0 टू 3.5 से 3.5 टू 7 होता है, वो वीक एसिड में की कैटेगरी में आते हैं। वो वीक मतलब कमज़ोर एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ओके। अब बात को समझना है, बेस जो एसिड है, दो अपन ने क्लासीफाई कर दिया कि एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 से 3.5 तक जिसका भी पीएच मान होगा उसको क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। जिसका पीएच मान 3 से 3.5 से लेकर 7 के बीच होगा वो कौन सा है, वो वीक एसिड में आता है। हालांकि होता एसिड है ना, तो उनके अभी सबके एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जनरली जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड इज मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जो वीक एसिड होते हैं आपके, तो वीक एसिड में क्या होता है, ये वीक एसिड आपके जनरली इट इज फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन नेचर, ये किस में पाए जाते हैं, आपके नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेचर में अवेलेबल है, नेचर में पाए जाते हैं। तो वीक एसिड मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको खतरा कब है, आपको बोल दिया जाए कि जैसे HCl होता है 0, HCl हम लोगों के पेट में पाया जाता है, बहुत ही खतरनाक, इसका 0 पीएच मान होता है। क्या 0 पीएच मान होता है, तो सोचिए कि ये सबसे खतरनाक होता है, जो कि आप लोगों के कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, HCl, है ना, ये एसिड पाया जाता है। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको जिसका पीएच मान कितना है, 1 है, तो वो आपको यूज करना है, पीना है। और एक है पीएच मान कितना है जिसका 4 है, तो ये आपको पीना है। कौन सा पीना पसंद करेंगे, कौन सा पीना पसंद करेंगे, पीएच मान जिसका क्या है 4 है, क्योंकि ये कम खतरनाक है। इसको पियोगे पीएच मान 1 जिसका है, निपट जाओगे। ठीक है, तो इसको मतलब जितना कम पीएच मान उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना पीएच मान हाई उतना ज़्यादा मतलब समझिए कि वो क्या है, वीक एसिड। ओके, तो जितने भी नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं आपकी, तो उन सब में क्या होता है, आपका वीक एसिड पाया जाता है। पीएच मान आपका 3.5 टू 7 के बीच रहेगा। राइट, आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हर एक पॉइंट को ध्यान से लिखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है। कोई डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, रफ कर देते हैं, फिर फर्दर अपन बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी पूरी तरह से इसको मिटाएंगे नहीं, स्केल पीएच स्केल को बना रहने देना है। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लेते हैं, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है। मिल्क, आप सभी लोग दूध पीते हैं,
ये आप लोग भूल जाइए कि बहुत लोगों को ये लगता है कि एसिड का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि एसिड मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है और इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। ऐसा नहीं है बेटा, एसिड के नुकसान भी हैं और एसिड के क्या है, फायदे भी हैं। अगर आप स्ट्रांग एसिड का अलग अपनी जगह यूज है और बी के एसिड का अपनी जगह यूज है। तो आपके जैसे हमारा बॉडी है ये ऑप्टिमाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। आपकी बॉडी को जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं कि तो इसको हर एक चीज़ चाहिए, है ना, या तो एक मिनिमम रेंज है और इसकी मैक्सिमम रेंज है। आप अगर कम खाओगे तब भी आपकी बॉडी वर्क करना बंद कर देगी, एक्स्ट्रा खाएंगे अगर कोई चीज़ तब भी आपकी बॉडी वर्क करना क्या करेगी, नुकसान कर देगा। ठीक है, बॉडी काम नहीं करेगी प्रॉपर। तो उस पर अपन कभी फर्दर बात करें। तो अभी ये समझिए कि जैसे मान लीजिए मिल्क है, तो मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा बोलता है आपका जैसे पालक वगैरह हो गया, पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फिर बोलता है आपका कि एप्पल, आप लोग एप्पल खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है। फिर बोलता है कि जो टी, आप लोग चाय पीते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, टेनिक एसिड पाया जाता है। टेनिक एसिड पाया जाता है टी में। ठीक है, फिर बोलते हैं कि आपका जो नींबू होता है ना, नींबू मतलब तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, या नींबू ना लिख के आप सभी खट्टे फलों में लिख सकते हैं कि सभी खट्टे फलों में, खट्टे फल जो आप लोग खाते हैं, सभी खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। तो अभी मैक्सिमम चीज़ों का अभी मैं पूरी चीज़ आपको एक पूरा चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं एसिड्स, है ना। तो ये सभी बेटा जो आपके खाने पीने वाली चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो खाने पीने वाली चीज़ों में जो एसिड पाया जाता है, ये आप देखिए ये सभी क्या है, नेचर में पाए जाते हैं। और मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ें नेचर में पाए जाती है ये क्या होता है, ये सब वीक एसिड है। ये कौन से एसिड है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इसकी एक्चुअली हमारी बॉडी को इस पे ज़रूरत है, क्योंकि अपर बॉडी जो वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन और केमिकल रिएक्शन के तहत काम करती है। तो जब अपन बायो की डिस्कस करेंगे तो उस पर आपको बताया जाएगा कि क्या अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे ये नेचुरल, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है हमारे बॉडी को। तो ये सब चीज़ें जब आप खाते हैं, है ना, खाने वाली चीज़ें, तो इसमें वीक एसिड पाया जाता है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अभी मैं फर्दर क्लास में आपको एक पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, कि कितनी सारी चीज़ों के पूरा लिखवा देंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें से जो पूछा जा सकता है, इसका नोट दिया जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो ये बेसिक आपका कि वीक एसिड में ये चीज़ें आती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसे आपका आता है H2CO3 एंड H2CO3 एंड H3PO4। ये क्या होते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। जैसे ये फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ये क्या किया जाता है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक जो आप लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है, किसके लिए, खट्टेपन के लिए। कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किया जाता है, ओके। तो दीज आर द क्या है आपके वीक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपके वीक एसिड हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे आपको चींटी वगैरह काट देती है ना, और बहुत सारे जैसे अचार वगैरह में होता है जो एसिड होता है ना। और ये सब चीज़ें पालक में हो गया, इन सब चीज़ों में जितना भी आप चीज़ें खाते हैं, टमाटर वगैरह में हो गया, ठीक है, मूली वगैरह, ये सब जितना भी नेचुरल चीज़ों में एसिड पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है कि वो क्या है, किस टाइप का है, वो सब वीक एसिड होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फर्दर देखते हैं हम लोग कि जो स्ट्रांग एसिड होता है उसके केस में क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, बाकी चीज़ें मैं इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको समझिए। अब स्ट्रांग एसिड में क्या होता है उसको समझते हैं,
है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, जिसका पीएच मान कितना होगा 0 to 3.5 के बीच में, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ देख के समझ जाइएगा, कभी भी कोई भी आपको पीएच दिया हुआ है, पीएच वैल्यू किसी भी चीज़ की, किसी भी पदार्थ की, है ना, तो उसका पीएच मान देखिए, है ना, तो उससे आप ये समझेंगे कि ये क्या है, एसिडिक है कि आपका क्या है, बेस है, ठीक है। अगर 7 से नीचे है, 7 से नीचे है पीएच मान, मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा, है ना। अगर 7 से ऊपर है मतलब वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक। अगर 0.0 से लेके 3.5 के अंडर है मतलब समझ जाइए कि बहुत ही खतरनाक एसिड है, ठीक है। ये चीज़ों को क्या करेगा, जला देगा, ठीक है। अगर 3.5 से 7 के बीच में तो आप समझिए कि है तो एसिड, है ना, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा कम आपका खतरनाक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 0.02 लेके 3.5 के बीच रहेगा। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, ये हम लोग सभी लोगों क्या होता है, ये स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, ठीक है, मतलब पेट में पाया जाता है, जो कि खाने को क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं तो इसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। आपके जब हम लोग के पेट में खाना जाता है, जब आप यहाँ से इसको जाएगा नीचे तो फिर पेट में जाएगा तो एसिडिक बन जाएगा। इसके बाद लीवर से फिर वो अलग चीज़ें हैं कि बाइल जूस निकलता है, फिर उसको अगेन वो बेस में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जब अपन डिस्कस करेंगे बायो की तो फिर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी फिर तो ये कहाँ पाया जाता है, HCl, बहुत ही खतरनाक है ना। कोई भी चीज़ होगा तो HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके बहुत बार पूछा जाता है कि मानव शरीर के जो पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि वो HCl पाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, नंबर 1 है। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक्चुअली इसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विच वन इज ए किंग ऑफ एसिड, है ना, एसिड का राजा किसे कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, H2SO4 को। जिस चीज का नाम आप लोग सुनते हो ना कि तेजाब क्या है, यही H2SO4 तेजाब के नाम से जाना जाता है। तेजाब इसी को बोला जाता है, तेजाब के नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना। ये क्या है, राजा है किसका, एसिड का, अम्लों का राजा, ठीक है। H2SO4 बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है H2SO4 का, एक तो तेजाब है ना, आपको पता होता है। स्ट्रांग है, ये मानव द्वारा निर्मित है, 0 से लेकर 3.5 के बीच इसकी pH वैल्यू होती है। ये इसका यूज होता है बेटा बैटरियों में, किसमें, बैटरी में, है ना। जो भी आपकी कार और मोटरसाइकिल की बैटरियां होती हैं, कार की बैटरी वगैरह में कहाँ यूज होता है, वहाँ होता है, ठीक है। और आपका इसका रिफाइनरी में, लैब में, है ना, फर्टिलाइजर में, ठीक है। तो यहाँ ये सब के क्या है, इसके यूज हैं। जहाँ भी आपको क्लीनिंग करना होता है ना, आपको वॉल बेसिन, है ना, वॉल बेसिन वगैरह आप लोग जो धुलते हैं उसका किसका यूज करते हैं, H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक एसिड है जो कि क्या करता है, चीज़ों को जहाँ भी पड़ेगा वहाँ पे क्या करेगा, जला देगा पूरी तरह से, है ना। सोचिए कितना खतरनाक होता है, ठीक है। एक चीज़ और होता है आपका, तीसरा नंबर आता है, थर्ड नंबर आता है आपका, अभी और बहुत सारे हैं, सभी चीज़ों को लिखवाएंगे, चिंता मत करें आप लोग, है ना, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका यूज कहाँ है, इसका भी फर्टिलाइजर्स में यूज है, है ना, लैब में है, और केमिकल में, जहाँ जहाँ केमिकल की ज़रूरत होती है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मेनली जो यूज होता है ये उसमें यूज किया जाता है, एक्वा रिजिया मतलब क्या होता है,
आपका जो सोनार लोगों के पास वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जब आप देखते हो कि सोने को क्या करता है, जब आप कभी सोने की दुकान पे जाएंगे, वो किसी न किसी केमिकल में उसको क्या करता है, डिप कर देता है चीज़ों को। जैसे वो केमिकल में डालता है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, आपका जो सोना सॉलिड रहता है वो किस में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इतना खतरनाक होता है ये दो। इसको एक्वा रिजिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3HCl बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 3HCl प्लस 1HNO3, इसको मिला के ये क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एक्वा रिजिया बनता है। ठीक है, तो एक्वा रिजिया का पूरा क्या है, फंक्शन ये है। एक्वा रिजिया 3HCl मतलब 3 पार्ट किसके, 3, मान लीजिए कि 3 बूंद किसके, HCl के, और 1 ये परसेंटेज किसका, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, आपस में मिला दोगे तो आपका ये क्या बनेगा, आपका एक्वा रिजिया, है ना। अम्लराज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्लराज, अम्लराज। ठीक है, तो इसका मेनली यूज जो होता है कहाँ होता है, अम्लराज में इसका यूज होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रही जो कि आपको बताती है कि एसिड क्या है, अम्ल क्या है। तो अम्ल के बेटा ये सभी जितनी भी चीज़ें स्ट्रांग एसिड है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं और इनको लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, और जैसे आपके डिफेंस वगैरह में होता है ना, डिफेंस वगैरह में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, डिस्ट्रॉयर वगैरह वो सब चीज़ें, तो उधर भी यही स्ट्रांग जो एसिड होते हैं उन्हीं का यूज होता है। ठीक है, किसमें, डिस्ट्रॉयर वगैरह में, ये सब चीज़ें, डायनामाइट में। ठीक है, डायनामाइट वगैरह में किसका, यही स्ट्रांग एसिड के यूज किए जाते हैं, स्ट्रांग एसिड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन रहा कि अम्ल के बारे में या एसिड के बारे में, जिसको आप लोग अच्छे से समझिए, ध्यान से दीजिए। एकदम बेसिक से चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक्सप्लेन की गई हैं। नहीं समझ में आई अगर कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा कमेंट पढ़ के उसको अगेन रिपीट करूँगा, लेकिन बशर्ते है कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से पढ़िए, है ना। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ क्या करें, इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेस स्ट्रांग हो सके। ठीक है, जब तक बेटा आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक आप साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि वो कुछ भी क्वेश्चन बनाकर दे देगा, और बना के देगा तो कहाँ से देगा, ये बेसिक से ही बना के देगा। दो चीज़ों को क्या करेगा, कंपेयर कर देगा। एक का क्या है, पीएच मान 4 है, एक का पीएच मान कितना है, 2 है, बोल देगा कौन ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं होगा ना, तब तक आप इस चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी अपन सबकी बात करेंगे कि हर एक चीज़ अभी मैं लिखवाऊंगा कि जो चीज़ें आपका माउथ होता है उसका कितना पीएच मान होता है। जैसे हम लोगों का ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक है, 7.4 मतलब ये ब्लड हमारा क्या है, एसिड है कि बेस है, एक्चुअली में क्या है, बेस है। ठीक है, 7 से ऊपर कितना रहेगा, जो 7 होता है, 7 एक्चुअली न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो जिसका मान लो किसी का मान 7 है, पीएच मान 7 है, तो वो क्या है, न्यूट्रल है। जैसे वाटर हो गया, ब्लड हो गया, है ना, वाटर हो गया आपका, NaCl हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। ये 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। 7 से ऊपर वाले क्या होते हैं, आपके बेस होता है। बेस में क्या होता है, आपके साबुन वगैरह जो होती हैं। अभी नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम लोग, अभी एक क्लास और बेस एसिड का लगेगा, जिसमें से हम लोग और डिस्कस करेंगे, है ना। पूरी चीज़ें अभी लिखवाना है, आपको बताना है, उसके बाद हम लोग बेस पे इंटर करेंगे और इसके स्ट्रांग बेसिड और वीक बेसिड के एप्लीकेशन बताने हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, इतना आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।